हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्स का टेस्ट नंबर 16 और उसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि आयत की लंबाई को 25% कम किया जाता है और चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मूल क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा और इसमें क्या कहता है कि जो आयत है उसकी लंबाई को 25% कम किया जाता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 इसको हम काटेंगे तो 1/4 हमारे फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको किया जाता है 25% इसको कम किया जाता है। अगर 4 टोटल है उसमें 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 4 से 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो चौड़ाई है उसको 20% बढ़ाया जाता है। अगर 20% उसको बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 20×5 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5 चौक 20 और 6 तिये 18। तो जो ये देखिएगा ये क्या है? ये इसका इनिशियल है, मतलब घटाने बढ़ाने से पहले इसका जो एरिया था वो क्या था? 20 और उसके बाद ये इसका है 18। तो जो 18 है ये किसके इक्वल दिया गया है? 18 दिया गया है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है 1800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तो इसमें जो हमारा इसके जो 20 यूनिट है जो इनिशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2000 के इक्वल हो जाएगा। हमारा जो इनिशियल एरिया है वो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। अगर वो 120 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। ये मान लीजिएगा जो लेंथ है रेल की वो L प्लस 120 जो सेंटीमीटर है वो किसकी लेंथ है? सुरंग की लेंथ है। और इसको वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड के अंदर वो पार कर रही है। ठीक है, तो 20 सेकंड में ये इसको पार कर रही है। डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू होगा, यदि ट्रेन की लंबाई होती 150 मीटर ट्रेन की लंबाई होती और किसकी 150 मीटर ट्रेन की लंबाई दे दी और जो सुरंग है सेम सुरंग को पार करने में वो ट्रेन कितना समय लेती है? 15 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो 150 मीटर उसकी होगी और 120 मीटर जो हो सुरंग की लंबाई है और इसको पार करने में वो कितना समय ले रही है? 15 मिनट्स वो इसको ले रही है। ठीक है, 5 चौके 20 5 तिये 15 और यहाँ से ये कितना आ गया? 270 आ गया। तो L प्लस 120 इज इक्वल्स टू 270 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 90 पे और 9 चौक 36। ये कितना आ जाएगा? L प्लस 120 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 360। जब यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी? 240 L की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो रेल है उसकी लंबाई कितनी आ गई हमारी? 240 आ गई। और जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 120 दे रखी है। तो जो उनका रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 2:1 उनका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विनीता ने प्रेरणा को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण दिया और 5 वर्ष बाद ऋण की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, यदि शुरू में लिया गया ऋण 25,000 रुपये है तो 7 वर्ष के अंत में प्रेरणा द्वारा भुगतान किया ब्याज कितना होगा? देखिएगा उसने क्या किया है कि 25,000 की राशि है। ठीक है, 25,000 की राशि है और उसने कितनी परसेंटेज पर? 8% पर उसने दिया है। और कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है? 5 वर्ष के बाद वो 2 ईयर के लिए, मतलब टोटल 7 वर्ष के लिए हमें निकालना है। 5 वर्ष तो वो सिंपल इंटरेस्ट रखती है और 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए वो चक्रवृद्धि ब्याज पर देती है। तो यहाँ से जब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 25 × 200 और 10,000 यहाँ से ये आ जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद देखते हैं कि जो 8 की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 8 + 8 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 16.64% हो जाएगा। ठीक है, 16% 64 हो गया ये। अगर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिएगा 16% 64 है तो ये उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है,
5% का ये माइनस कर देंगे, जैसे कि 5 अठे 40, ये कितने परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और 5 साल का, और ये कितना हो गया 16.64, इनको दोनों को ऐड करेंगे और उसको सीधा 25,000 का ये इतना निकाल देंगे। ठीक है, बाकी हम इस मेथड से करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, ये 16.64% है। अब इसको 25,000 का हम 16.64 भी निकालेंगे, तो 25,000 का 16.64 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 100 बटे में आ गया इसका, और ये जो है ये 2 जीरो इसकी आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 जीरो 20 से कैंसिल आउट होगी, 5 दूनी 10 और 5 5 25, इसको 2 से, 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1 और 5 तिया 15 और 1 16, 1 8 5 40 और 1 41, तो ये टोटल कितना आ गया, यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे ये, तो 14,160 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम अगर डायरेक्ट करते थे, देखिएगा 5 साल का जो ब्याज हो गया 8% से वो कितना हो गया 40% इसका साधारण ब्याज हो गया, और जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो गया 16.64%। डायरेक्ट की कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 56.64% हो जाएगा। तो जो 25,000 है, 25,000 का डायरेक्ट हम ये निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी देखिएगा डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट होगी, 5 दूनी 10 और 5 5 25, अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यहाँ से जब इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, 1 16, 1 और 5 अठे 40 और 1 41, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये कितना आ गया 14,160, यहाँ से भी सेम आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक व्यापारी 680 रुपये प्रति दर्जन पर नोटबुक खरीदता है, वह पैकेजिंग और परिवहन पर 5% खर्च करता है। तो जो 680 रुपये में खरीदता है वो, और 5% का मतलब होता है 1/20, तो 680 का जब 1/20 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 34 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्च करता है उस पर। तो वो टोटल कितना कर देगा, यहाँ से देखिएगा 4 8 और 3 11 6 और 1 7, 714 रुपये वो टोटल लगा रहा है यहाँ पर, और उसको खर्च करता है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए। 10% का लाभ अर्जित करता है तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 की जो वैल्यू हो वो कितनी है 714, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 71.4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 71.4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी, देखिएगा ऐसे कर लेंगे हम इसको, 4 4 1 5 7 1 8, 785.4 आ गई। तो इसमें हमें बतानी है अनुमानित, तो 785 इसमें अनुमानित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अनिका अकेले 50% कार्य को 16 दिनों में पूरा करती है। अगर वो 1/2 कार्य को 16 दिनों में करती है तो पूरे 1 यूनिट कार्य को वो कितने दिनों में करेगी, 32 दिनों में कर देगी। जबकि अनिका सीमा से 50% अधिक कार्य कुशल है। जो अनिका है और जो सीमा है उसका जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है 150% अधिक कार्य कुशल है, तो 150/100 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 इनका रेशियो है, ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। कितना आ जाएगा, अनिका और जो सीमा है उनकी कितनी कैपेसिटी आ जाएगी, 3 और 2 आ जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, विकास और सीमा, विकास सीमा से 60% कम कार्य कुशल है। जो विकास है और सीमा है उससे विकास क्या है, सीमा से 60% कम कुशल है। तो 60% कम है तो 60/100 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 5 में से 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इनकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 2/5, 2/5 आ जाएगी ये विकास और सीमा की एफिशिएंसी। अब यहाँ पर सीमा इनमें कॉमन है तो सीमा की एफिशिएंसी को हम इक्वल कर लेंगे यहाँ से, तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यह 5 से मल्टीप्लाई। तो जो ये अनिका है और सीमा है और जो ये विकास है, इनकी
जो एफिशिएंसी आएगी ये क्या क्या आ जाएगी, अनिका की 15 और इसकी 10 और इस विकास की कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब जो ये अनिका है ये 32 दिनों में पूरा काम करती है और कितनी एफिशिएंसी से, 15 की एफिशिएंसी से करती है। तो ये टोटल कितना काम करेगी, 15 दूनी 30, 3 15 से 45 और 3 48, तो 480 यूनिट ये काम कर देगी। तो हमारे पास टोटल यूनिट काम कितना है, 480 यूनिट। हमें इतना ही इनके द्वारा करवाना है। और यदि आगे क्या कहता है कि यदि अनिका ने कार्य करना शुरू किया और 18 दिनों के बाद, 18 दिनों तक इस अनिका ने कार्य किया, 18 दिनों तक इसने कार्य किया और 15 की एफिशिएंसी से कार्य किया, तो इसने कितना काम कर दिया गया, देखिएगा इसमें टोटल कितना काम हो गया, 15 8 120, 0 15 1 15 2, 15 8, तो इसने टोटल कितना काम कर लिया यहाँ पर, ये बताइएगा आप मेरे को, कितना काम किया है इसने। तो इसने जो टोटल काम किया है वो 270 काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसने टोटल 270 काम कर लिया और 270 काम, यहाँ देखिए 15 8 120, 12 शेष बचेगा 0 आगे, 12 शेष 15 1 15 12 27। ठीक है, तो 270 इसने काम कर लिया। तो टोटल बच कितना गया, 8 में 7 गया, 1 4 में से 2 गया 2, 210 काम, 210 यूनिट जो है वो बच गया और 270 इसने अकेली ने कर दिया 18 दिनों तक काम करने के बाद। उसके बाद क्या कहता है कि उसने कार्य छोड़ दिया, इसने कार्य छोड़ दिया, अब ये नहीं है। उसके बाद शेष कार्य को एक साथ विकास और सीमा द्वारा कितने कार्यों में पूरा किया जाएगा, कि जो ये विकास और सीमा है ये दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 14 की एफिशिएंसी से। और काम कितना करना है, 210 यूनिट। तो 210 बटे 14, ये कितने, 7 दूनी 14 और 7 3 21, 30 हो गया। और ये कितने दिन में कर देंगे, तो 15 डेज में ये पूरा काम कर देंगे दोनों मिलकर के। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू, दे रखा है 5 के इक्वल, और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो ये दे रखा है और ये इसकी वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये होती है और बी की वैल्यू ये, और जो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये और जो सी की वैल्यू ये होती है। ठीक है, और उसमें अब इसमें पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो देखिएगा ए की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 25। ये तो ये कैंसिल हो गया और ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √3, प्लस माइनस 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, हंसा द्वारा 7 विषयों में प्राप्त किए गए औसत अंक 75 हैं तथा उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम और न्यूनतम अंक को निकालने के बाद फिर उसके द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक समान रहते हैं। ठीक है, यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक के बीच का अंतर 30 है। देखिएगा उसके द्वारा जो मैक्सिमम है और माइनस मिनिमम जो अंक है उनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और मैक्सिमम प्लस मिनिमम का जो मान होगा ये कितना होगा, 75 गुना 2, 150 हो जाएगा इनके बीच का मान। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 180 और बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। और मिनिमम की जब वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम की कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 60। उसके बाद क्या कर रखा है कि तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि इफ 17/3 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5/3 और डिवाइडेड बाई दे रखा है 2 इज इक्वल टू 1/6। तो देखिएगा यहाँ से हमें इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा और वो 6 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसका डिवाइडेड में 6 लेंगे तो 3 दूनी 6, 17 दूनी 34।
प्लस यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में होगा 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18x माइनस, जब अंदर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे है तो 3 3 15 हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे, 18x इज इक्वल्स टू ये 16 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 34, तो 18x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 18। जो x की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी -1, जो है ये x की वैल्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि m और n दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:2, ये m मिश्रण है और ये n मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये कितना दे रखा है 5:2 दे रखा है, और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो ये कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, और ये कितना हो गया टोटल 7, ये कितना हो गया 5। और उसके बाद तो दोनों मिश्रणों की कुल मात्रा 60 लीटर है। दोनों मिश्रणों की जो कुल मात्रा है कितनी दे रखी है 60 मीटर दे रखी है, 60 लीटर दे रखी है। तो 7 और 5 12 जो यूनिट है ये किसके इक्वल होगी 60 के, 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 5 के। ठीक है, 1 यूनिट 5 के इक्वल होगी। उसके बाद देखते हैं कि यदि जब दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है तब अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। जो अंतिम मिश्रण है उसमें कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। यहाँ से ये कितना है 3 है, तो इन तीनों को जब इक्वल करेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 5, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो टोटल हम कितना मान लेंगे यहाँ से 7 या 21, 21 पंजे 105, तो इसको हम टोटल मान लेंगे 105। जब 105 को इस 7 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो 15 हो जाएगा ये। ठीक, इसके 15 हो जाएगा जब यहाँ पर हम मिल्क के अंदर लगा देंगे। ये इसमें भी मिल्क ले लेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में मिल्क ले लेंगे। देखिएगा 15 5 75 हो जाएगा इसके अंदर मिल्क, और इसमें कितना होगा मिल्क, इसमें 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 या 63 हो जाएगा। इसके अंदर जो मिल्क होगा ये 63 हो जाएगा, और जो टोटल होगा इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे जब कितना आएगा 3 3 9 और 3 पंजे 15, 35 दूनी 70 इसका टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगा देंगे एलिगेशन हम लगा देंगे, तो इसमें से ये गया 5 और ये गया 7, तो 7:5 आ जाएगा इसमें, ये इनका रेशियो आ जाएगा। उसके बाद ये कितना है यहाँ से इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 है, इनके बीच में डिफरेंस 2 है, और एक रेशियो किसके इक्वल है 1:5 के इक्वल है, तो 2 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 10 के, 2 रेशियो हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा, 10 लीटर के इक्वल हो जाएगा। तो m और n जो मिश्रण है उनकी मात्रा के बीच का अंतर कितना है 10 लीटर का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो x है और y की वैल्यू दे रखी है हमें, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर +1 और प्लस y की पावर 4 -1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमें दे रखी है, और हमें x और y की वैल्यू भी हमें दे रखी है और ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और +1 से -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो x प्लस वाई है वो x की वैल्यू कितनी दे रखी है √32 + 1/√32, x की वैल्यू दे रखी है √32 + 1/√32, और जो y है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है √32 - 1/√32। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 1/√3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√32 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2√32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2√32, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एज इट इज इसको माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो है ये जुड़ जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2/√32 से ये कैंसिल आउट, अंदर कितना बच गया 4 और इसका होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 16 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 46 संख्याओं का औसत 42 है। जो 46 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 42 और पहली 22 संख्याओं का औसत 60 है। 22 का कितना है, 60 है। और जो अंतिम 22 हैं उनका औसत 44 है। अंतिम 22 है उनका औसत दे रखा है 15। और यदि 23वीं संख्या 24वीं संख्या का आधा है, यदि जो 23वीं संख्या है उसको बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ से जो कितनी बचेगी, 22 22 44, तो 2 संख्या एक्स्ट्रा बचेगी, तो इनका हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा ये इससे कितना ज्यादा है, यहाँ पर ये आइडिया लगाइएगा कि ये इससे कितना ज्यादा है। 42 जो है 42 से 60 कितना अधिक है, ये मुझे बताइएगा आप। तो जो 42 है ये 60 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, ठीक है, यहाँ 18 है। और ये कितना हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में है, 22 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, 22 के रिस्पेक्ट में। और ये कितना कम है इससे, ये कितना कम है इससे, ये बताइएगा। तो ये 27 कम है और किसकी रिस्पेक्ट में है, तो 22 की रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 22 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। और ये टोटल कितना आएगा, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये इसके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये 2 के रिस्पेक्ट में हमें लेना है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 नीम 18 और 2 नीम 18, तो माइनस का 99 आ जाएगा। अगर माइनस का है तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, माइनस का 99 इसमें ऐड हो जाएगा। 9 2 11, 1 9 1 10 और 4 14, तो 141 आ गया इनका। इनका जो एवरेज है ये कितना आ गया, 141 इनका एवरेज आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये 2 संख्याएं हैं इनका सम कितना हो जाएगा, 144। और जो 23वीं संख्या और जो 24वीं संख्या बच रही है उनका सम कितना हो जाएगा, उनका सम इनसे 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 दूनी 8, 282 इनका सम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 282 ही लिख देती हूँ, 282 हो जाएगा ये। जो 23वीं संख्या क्या दे रखी है कि जो 23वीं संख्या है वो 24वीं संख्या का आधा है। तो जो ये मान ली हमने 23वीं संख्या x मान ली और जो 24वीं संख्या है ये हमने मान ली 2x, ये कितनी होगी, 282 हो गई। और जो 3x है वो किसके इक्वल हो गया, 282 के। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 3 निम 27 और 3 चौक 12, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 94 आ गई। तो x की जो 23वीं संख्या है वो कितनी आ गई, 94। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं और जो तीसरी भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतनी बात मान ली। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है। यहाँ से जब हमें इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से जब हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, बाइसेक्टर डालेंगे, तो इसको 2 भागों में डिवाइड करेगा, ये भी 15 और ये भी 15। अब इसमें इस एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 15 का स्क्वायर कितना, 225 और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे यहाँ से। तो ये कितना आएगा, 400 में से जब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये 3 में से 2 गया 1। 175 का अंडर रूट करेंगे, 25 7 175 होता है, तो 5√7 इसका ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5√7 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है 30 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, 5√7 हाइट की वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, 15/75√7 हमारा 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि साइंस में ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने बी से, ए और बी का जो रेशियो है ये कितना दे रखा है, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो 20 का मतलब होता है 20% का 1/5, तो 5 से 6, तो बी के 5 हैं तो ए के कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद क्या कहता है कि बी ने सी से 30% कम अंक प्राप्त किए। तो 30 का मतलब 30/3/10, 10 से मतलब 7, तो
किसने प्राप्त किए हैं, बी ने सी से। तो सी ये कितने हैं, 10 हैं, और बी के कितने हैं, 7। तो 7 से 10 हो गई ये, यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 7 छिक 42, 5 सत्ते 35 और 10 पंजे 50। अब क्या कह रखा है कि यदि ए और सी ने एक साथ साइंस में 184 अंक प्राप्त किए, हमारे यहाँ पर उसने कितने अंक प्राप्त किए, 92। तो इसके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 184। इसको इक्वल कर देंगे, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और क्या पूछ रखा है कि समान विषय में बी को प्राप्त अंक ज्ञात कीजिएगा। तो बी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए, 35। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2। तो जो बी के द्वारा प्राप्त किए गए वो कितने हैं, 70 अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में बीसी एक जीवा है। ये एक ओ वृत्त वाला एक केंद्र है, वृत्त है, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और बीसी इसके अंदर ये जीवा है, बीसी ये इसके अंदर जीवा है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये क्या कहता है फिर आगे, बिंदु डी और ए बीसी की विपरीत भुजा पर वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार हैं। ये हमने मान लिया कि ये एक बिंदु है डी, इनको मिला दिया फिर हमने, ठीक है, ये बिंदु है डी, और ये बिंदु मान लिया हमने ए, इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया, ठीक है। और ये है इसका केंद्र ओ। बात आगे समझ। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो एंगल डी बी सी, एंगल ये है डी, ये हो गया ए और ये हो गया डी, तो एंगल डी बी सी ये कितना दिया, ये वाला एंगल जो है ये कितना दिया गया है, ये 28 डिग्री दिया गया है। अगर ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होगा, ठीक है। जीवा पर परिधि पर बनाई गई वृत्त, जीवा के द्वारा बनाए गए एंगल सेम हो गए ये। उसके बाद क्या कहता है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो जो ये है ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल बी ओ सी, एंगल इसको भी मिला देंगे यहाँ से, बी ओ सी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा ये क्या बन गई एक, आप इसको गौर से देखेंगे तो जो ये है जो ये और ये और ये और ये यहाँ से ये क्या बन गई, एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। और अगर इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये 28 ये 28 कितना हो गया 56, और त्रिभुज के इंटरनल जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। यहाँ से इसको जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गई 4, और यहाँ कितना बच गया 2 और 1। तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा ये वाला एंगल। और ये अगर 124 है और ये वाला कितना हो जाएगा, तो बताइएगा ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, जो ये 124 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 56 हो जाएगा। क्यों, जो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, और क्वाड्रिलेटरल के जो तीनों होते हैं उनका कितना होता है सम, अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। छोड़ो, इसको भी छोड़ो, तो 180 को हम करेंगे तो 180 में से 124 माइनस करेंगे तो 156 आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। अगर हम इससे भी नहीं करें तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। ये वाला एंगल 124 है और ये वाले पूरे एंगल कितना है, ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। 90 90 180 और 180 और ये 124 उसमें ऐड कर लीजिएगा और 360 में से उसको माइनस कर देगा तो कितना आएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये अगर एंगल 56 है तो ये एंगल कितना होगा, परिधि पर जो भी जीवा द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ठीक है। जो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 102 102 डिग्री हो 112 डिग्री हो जाएगा, मतलब 56 का दुगना हो जाएगा, 56 गुणा 2 ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। परिधि पर जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक जार में 140 लीटर पेट्रोल और डीजल का मिश्रण है। यदि उस मिश्रण में 35 लीटर पेट्रोल को मिलाया जाता है, 140 था पहले और उसमें 35 को मिला दिया तो कितना हो गया 175 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि उस जार में पेट्रोल की मात्रा और डीजल की मात्रा का अनुपात 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है। तो ये टोटल कितना है 7, जो 7 रेशो ये किसके इक्वल हो गया 175 के, तो 7 दूनी 14
और 7 पंजे 35, तो 1 रेशो किसके इक्वल हो गया 25 के। 25 पंजे 125 और ये कितना है 25 दूनी 50, ये इनका रेशो कितना हो गया 5:2 था ये, और ये कितना हो गया 125 और ये कितना हो गया 50। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, तो उस जार में पेट्रोल की मात्रा और डीजल की मात्रा का प्रारंभिक अनुपात क्या है। प्रारंभिक अनुपात बताना है, लेकिन ये तो कब है, जब हमने 35 लीटर जो है वो क्या मिला दिया है, पेट्रोल उसके अंदर मिला दिया है। तो इसमें से हम 35 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 5 गई 0, 12 में से 3 गए 9, तो 90:50 हो गया। तो यहाँ से जो इसका रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा 9:5। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के अंत में 12,250 रुपए के मूलधन से प्राप्त कुल ब्याज, 12,250 रुपए के मूलधन से 4 वर्षों में एक निश्चित ब्याज रेट है, वो आर मान ली हमने, डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो गया, ये डिवाइडेड बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और इससे कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 5 25, 2 दूनी 4, यहाँ से ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 490 आर ये ब्याज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि साधारण ब्याज के समान दर पर रेट उतनी ही है, 2 वर्षों के अंत में 21,000 रुपए की दूसरी मूलधन, 21,000 रुपए का दूसरा मूलधन है और उस पर 2 वर्षों के लिए आर ही रेट है, डिवाइडेड बाई 100, इस पर कितना ब्याज हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 21 दूनी 42, तो 420 आर हो गया ये। ठीक है, कितना कहता है कि दूसरी मूलधन से प्राप्त ब्याज से 840 रुपए अधिक है। देखिएगा इसमें कितना अधिक है, ये तो 70 अधिक है और क्वेश्चन में कितना दिया गया है 840, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, 12, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 70 आर अधिक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा से 50% अधिक है। वर्ग की भुजा 50% अधिक है तो 150/100, 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना अनुपात हो गया उनका 3:2 का अनुपात हो गया, 3:2। या किसकी है, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है जो, या स्क्वायर की भुजा है और या ट्रायंगल की भुजा है। ठीक है, तो जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो समबाहु त्रिभुज है उसका स्क्वायर कितना, जो एरिया होता है वो क्या होता है √3a²/4 इसका एरिया होता है। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये 64√3 के इक्वल दे रखा है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2x मान लिया, 3x मान लिया, यहाँ से जो ये a² की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी पुट कर देंगे, यहाँ पर 4x² पुट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे और √3 से √3 कैंसिल आउट कर देंगे, x² की वैल्यू क्या आ गई 64 और जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 8x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप वर्ग के परिमाप से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो देखिएगा जो इसकी भुजा आ गई वो कितनी आ गई, इसकी भुजा तो आ गई 24 आ गई और इसकी भुजा कितनी आ गई 16 आ गई। जो स्क्वायर का परिमाप होता है वो कितना होता है 4a और इसका परिमाप कितना होता है 3a, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 × 24 रेशियो यहाँ पर कितना 16 × 3, 3 7 कितनी 28, 24 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 2:1 इनका आ गया। ठीक है, 2:1 आ गया, तो इससे लगभग कितने प्रतिशत कम है 1 और किसके रिस्पेक्ट में 2 के, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 कितने % कम है 50% इससे कम है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि P टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, जो P है ये टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और टैप Q टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। जो Q है ये खाली करने वाला है और ये कितनी देर में 36 मिनट में। इसका एलसीएम ले लिया हमने 180 डिग्री, तो 6 से हो गया ये 180 और ये कितना हो गया 5,
ठीक है, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 5 है, तो 1 मिनट में ये एक ही भरेंगे। और इसके बाद क्या कहता है कि यदि दोनों टैप को 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, दोनों टैप 10 मिनट के लिए खोल दिए गए, तो एक की एफिशिएंसी से वो कितना भर देंगे, 10 भर देंगे। और उसके बाद क्या है कि फिर टैप पी को इसको बंद कर दिया जाता है, केवल यही चालू रहता है, तो टंकी कितनी मिनट में खाली हो जाएगी। तो ये वाला जो है ये कितनी मिनट में, 10/5, तो कितनी मिनट में, 2 मिनट में ये खाली कर देगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के बहुलक और माध्यिका का योग कितना है। जो दे रखी है ये क्या क्या दे रखी है, और सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 7। ठीक है, 3, 4, 5, 7, उसके बाद दोबारा से 7 है, फिर क्या है, फिर है 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19, और उसके बाद क्या है 23, और उसके बाद क्या है 29, और 30, और 31। ठीक है, टोटल कितनी है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है टोटल ये। तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर में क्या होगा, जो बीच वाली होगी सबसे n+1/2 होगी, वही हमारे मीडियन हो जाएगा। तो इसमें जो 7th नंबर की होगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी, तो जो 13 है ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, 13 की वैल्यू, जो 13 वैल्यू हुई हमारा मीडियन हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं, मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार इसमें आया है वही हमारा मोड होता है। तो सबसे ज्यादा बार 7 आया है 2 बार, तो मोड हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो मोड और मीडियन का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो मोड 13, मीडियन 13 है, मोड 7 है, तो हमारा जो सम है वो कितना हो गया, 20 हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। तो ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें क्या किया जाता है कि ए बी और ए सी को, ए बी को बढ़ा दिया आगे और ए सी को बढ़ा दिया आगे, डी और ई तक बढ़ाया जाता है। उसके बाद बाहरी कोणों के बने समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बाहरी बिंदु के प्रतिच्छेद हो गए, ये आई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि एंगल ए सी बी कितना दे रखा है, 66 डिग्री दे रखा है, ये 66 है। और एंगल ए बी सी ये 44 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बी आई सी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा ये 66 ये 44 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60, 40, 100 और 10, 110 हो गया। और तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 डिग्री हो जाएगा। और जो ये वाला एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री माइनस θ/2। तो 90 में से इसका 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।